हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल चैनल आइकॉनिक संगीता मैथ्स एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लास 7 का मैथमेटिक्स का जो मैंने सैम्पल पेपर डालना शुरू किया था उसका हम सेक्शन ए और बी सॉल्व कर चुके हैं। मतलब मैं अपने चैनल पर उनके वीडियोज़ डाल चुके हूँ। आज हम करने वाले हैं सेक्शन सी। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि सेक्शन सी में हमारे पास किस तरह के क्वेश्चंस गिवन होंगे। तो देखिए, ये सब हम कर चुके थे, आज हम करेंगे सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में हमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, यानी 27 क्वेश्चन हमें गिवन है। द रन्स स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स इज़ एज फॉलोज़। है ना, जो भी क्रिकेट मैच हुआ है उसमें जो रन मिले हैं 11 प्लेयर्स को, वो क्या क्या है? 6, 15, 120, 50, 180, ये सब हमें डेटा गिवन है। इसका हमें क्या करना है? मीन, मॉड और मीडियन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस डेटा को अरेंज कर देते हैं। किस में? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं इन डेटास को। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर हमें जो दिया है वो दिया है 6। देन उसके बाद हमारा 8 है। जो लेते जा रहे हैं उसको काटते जाइए। 8 के बाद हमारा फिर 10 हो गया, इस 10 को मैंने काट दिया। ठीक है, फिर एक बार और 10 है तो मैंने इसको भी कैंसिल कर दिया। देन उसके बाद 15 है तो मैंने 15 कैंसिल कर दिया। फिर अगेन 15 है तो मैंने फिर 15 को ले लिया। फिर से 15 है। उसके बाद हमारे पास क्या है? 50 है, देन 80 है। जो ले लेना उनको काट लेना चाहिए, जिससे कि हमारे क्या होता है ना, जो थोड़ी सी गलत होने के चांसेस होते हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। तो ये डेटा हमने क्या कर दिया? सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। किस में? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, क्योंकि जब हम मीडियन निकालेंगे तभी भी हमें ज़रूरत तो पड़ेगी इसको असेंडिंग ऑर्डर में लाने की। ठीक है, तो अब जब ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया तो अब आप क्या करें? अब आप सीधे सीधे यहाँ पर क्या कर सकते हैं? मीन निकाल सकते हैं। तो मीन हमारे पास क्या होता है? टोटल ना लेके यहाँ पे मैं सम लिख देती हूँ। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशंस। तो हमारे पास सम कितना आएगा? इन सबको आप प्लस कर लीजिए, सबको हम प्लस कर देंगे अगर, तो हमारे पास जो टोटल आएगा ये टोटल आ जाएगा हमारा 429। कितना आ जाएगा? 429। और टोटल ऑब्जर्वेशन हमें कितने गिवन है? 11 गिवन है। कितने गिवन है? 11। तो अब जब आप 11 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 11 3 ज़ा 33, और यहाँ से आपके पास कितना बचेगा? 7 और 2 99, और 11 9 ज़ा 99। तो इट मीन्स मीन हमारे पास कितना आ जाएगा? 99। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं? इसमें मीडियन निकाल लेते हैं। क्या करना है? अब हमें मीडियन निकाल लेते हैं। तो मीडियन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? मीडियन निकालने के लिए हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में रख चुके हैं। तो मीडियन इक्वल्स टू क्या होता है? बताइए। मीडियन निकालने के लिए हम मिडिल वैल्यू ले लेते हैं। तो देखिए, इसमें डेटा हमें टोटल कितने गिवन है? 11। तो हमें क्या करना है? मिडिल वैल्यू लेनी है। तो मिडिल वैल्यू का मतलब 11 के लिए हम 5 इधर छोड़ देंगे, 5 इधर छोड़ देंगे, जो 6 नंबर पे होगा वो ले लेंगे। या फिर आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो भी हमें n की वैल्यू दी है, यानी टोटल नंबर ऑफ डेटा दिया है, उसमें +1 करके अपॉन 2 कर दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा? 12/2 यानी 6। तो इट मीन्स 6 नंबर पे जो टर्म है आपकी, तो 1 2 3 4 5 6 नंबर पे क्या टर्म आ रही है? 15। तो इट मीन्स जो मीडियन आएगा वो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें हमें कि मॉड हमारे पास क्या आएगा। मॉड के लिए देखिए क्या करेंगे, जो भी हमारे पास इसमें सबसे ज़्यादा बार क्या हो रही होगी? रिपीट हो रही होगी वैल्यू, तो वो देखिए हमारे पास क्या है? 15 है, जो 3 टाइम्स रिपीट हो रही है। 3 टाइम्स रिपीट हो रही है। कौन सी वैल्यू? 15। तो इट मीन्स जो हमारे पास मॉड आएगा वो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। बस इतना ही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इन द एडजॉइनिंग फिगर identify 5 pair of adjacent angles, 3 linear pairs and 2 pair of vertically opposite angles। तो 5 pair of adjacent angles बताने हैं हमें इस वाले फिगर में, है ना। तो देखिए, सपोज मैंने मान लेती हूँ ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है ना। तो एंगल 1 एंगल 2 के एडजेसेंट है, यानी AOE
ई ओ सी के एडजेसेंट है ना, ए ओ ई ओ सी के एडजेसेंट है। ऐसे ही एंगल 2 एंगल 3 के एडजेसेंट है। आप इसे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 भी लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं और के ए ओ ई, सॉरी हमें पेयर लिखने थे, इक्वल टू नहीं लिखना था, सॉरी हमें इसमें क्या लिखना है, पेयर लिखना है ना। तो एंगल 1 और एंगल 2 हमारे क्या हैं, एडजेसेंट हैं। ये मैं सारे वही लिख रही हूँ जो एडजेसेंट एंगल्स होंगे, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा हो जाएगा एंगल 2, ये मैंने 1 लिया है, 2 3 4 एंड 5, 2 3 के एडजेसेंट है, ठीक है। एंगल 3 एंगल 4 के एडजेसेंट है। फोर्थ पे एंगल 4 एंगल 5 के एडजेसेंट है। 1 2 के, 2 3 के, 3 4 के, 4 5 के, और फिफ्थ नंबर पे आ जाएगा एंगल 5 एंगल 1 के एडजेसेंट है। ये हमारे पास 5 पेयर्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने पूछा है सेकंड पार्ट में 3 लीनियर पेयर्स। 3 लीनियर पेयर, लीनियर पेयर का मतलब कि वो एंगल्स जिनका सम हमें कितना मिल रहा हो, 180 मिल रहा हो। क्या मिल रहा हो, 180 मिल रहा हो। तो देखिए हमें जब लीनियर पेयर निकालने हैं, ठीक है, तो हमारे पास देखिए लीनियर पेयर इसमें क्या क्या होंगे। पहला हम एक लीनियर पेयर ले लेते हैं। देखिए ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है और ये किन दो एंगल से मिलके बन रही है, एंगल ए ओ डी, है ना, एंगल ए ओ डी एंड एंगल डी ओ बी, एंगल डी ओ बी। तो पहला तो लीनियर पेयर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हम ले लेते हैं कि एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी, और क्या ले लें, एंगल ए ओ सी ले लें। ए ओ डी और ए ओ सी, ये भी तो एक लाइन बन रही है, तो ए ओ डी एंड एंगल ए ओ सी, ये भी क्या है, लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है। या आप ये भी ले सकते हो ए ओ ई और ई ओ बी भी ले सकते हो, है ना, ये भी ले सकते हो आप। तीसरा हमें लेना है, तीसरा चाहो तो आप यही ले लीजिए, एंगल ए ओ ई एंड एंगल ई ओ बी, ठीक है। एक और लिख देती हूँ मैं चौथा, और क्या लिख सकते हैं हम इसमें, डी ओ बी, एंगल डी ओ बी एंड एंगल सी ओ बी, एंगल सी ओ बी। ये सारे के सारे क्या हैं, लीनियर पेयर हैं। सब मिलके क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है। क्या बना रहे हैं, सब मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास इसमें 2 पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हमें इसमें क्या बताना है, 2 पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बताने हैं, ठीक है। तो 2 पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमारे पास क्या क्या हो जाएंगे, देखिए कोई सा भी ले लीजिए। ये एंगल ए ओ डी एंगल सी ओ बी के वर्टिकली अपोजिट है। देखिए ये वाली लाइन हमारी क्या है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हम यहाँ पे पहला ले लेते हैं, एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल पी ओ सी। एक तो ये हो गया, 2 पेयर बताने हैं। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, एक ही वाला हो गया, इसको मैं हटा देती हूँ, या चलिए इसी में ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा बताइए, लीनियर पेयर नहीं, सॉरी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमारे दूसरे क्या हो जाएंगे, एक तो ये इसके इक्वल मिल गया, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, तो दूसरा हो जाएगा हमारा ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। देखिए कलर चेंज करके बताती हूँ मैं, ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा, है ना। एंगल डी ओ बी, एंगल डी ओ बी इक्वल्स टू एंगल ए ओ, यहाँ पर क्या जा रहा है, सी, एंगल ए ओ सी। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब इसके आगे इसी के और पार्ट में एक क्वेश्चन आ जाता है, क्या कि इन द एडजॉइनिंग फिगर P इज पैरेलल टू Q, ये वाली लाइन इसके पैरेलल दी है, फाइंड द अननोन एंगल्स। तो देखिए ये तो बहुत ही इजी है, ये दोनों लाइंस हमारे पास क्या हो रही हैं, एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो अगर ये एंगल हमारा 125 है तो ये इसके इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये
वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये अगर 125 है तो ये भी 125 हो जाएगा। अब ये अगर 125 मिल गया हमें, तो ये वाला हमारा क्या है, एक लीनियर पेयर है। तो अगर मैं 180 में से 125 माइनस कर दूंगी, क्या कर दूंगी, 180 में से 125 माइनस कर दूंगी तो 55 आ जाएगा। और ये जो एंगल ई है हमारा, ये कितना आ जाएगा, 55 डिग्री। तो एंगल ई अगर 55 आ गया तो एंगल एफ भी 55 हो जाएगा, है ना। तो देखिए हमें क्या क्या एंगल्स मिल रहे हैं यहाँ से। यहाँ पर देखिए अननोन एंगल्स, अच्छा खाली ई और एफ़ की बात करिए ना, तो ई और एफ़ हमारे दोनों कितने आ गए, 55 डिग्री आ गए, अगर ये वाला 125 था। ठीक है, नेक्स्ट ए एंगल और सी एंगल। अगर हमारा ई एंगल 55 है और ये दोनों लाइंस हमारी पैरेलल हैं, तो ये दोनों एंगल ई और एंगल ए कैसे होंगे बताइए। ये एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, ये वाली दोनों पैरेलल लाइंस है, तो एंगल ई और एंगल ए कैसे होंगे हमारे, बताइए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो इट मीन्स जो हमारा एंगल ए है वो भी कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। अब 55 के इक्वल सी भी है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है, तो सी भी हमारा कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। अगेन ये एंगल अगर हमारे पास 125 है और ये क्या है, डी इसके कॉरस्पॉन्डिंग है ना। डी इज इक्वल्स टू 125, क्यों, क्योंकि ये वाले भी हमारे कैसे हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। अब अगर डी 125 है तो बी भी क्या है, इसके वर्टिकली अपोजिट है, तो बी भी कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। बस सिंपल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द फॉलोइंग फिगर ए बी इज इक्वल्स टू ए सी एंड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ए बी ए सी के इक्वल दिया है और डी जो दिया है वो मिड पॉइंट है। तो ये कह रहे हैं प्रूव करिए कि ट्राइंगल ए डी बी और ट्राइंगल ए डी सी कैसे हैं, कॉन्ग्रेंट हैं। और सेकंड पार्ट में कह रहे हैं, बता रहे हैं कि एंगल बी एंगल सी के इक्वल है। तो देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, क्या इन ट्राइंगल ए डी बी एंड इन ट्राइंगल ए डी सी क्या गिवन है हमें, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी हमें गिवन है। तीन चीज़ें हमें कॉन्ग्रेंट के लिए चाहिए होती हैं, ठीक है। और डी क्या है, मिड पॉइंट है, तो बी डी इज इक्वल्स टू हमें क्या मिल जाएगा, डी सी मिल जाएगा। क्यों, यहाँ लिख दीजिएगा डी इज मिड पॉइंट। मिड पॉइंट है तो इक्वली डिवाइड करेगा। और क्या हो जाएगा, ए डी इज इक्वल्स टू ए डी। ये देखिए ये वाला, ये क्या हो जाएगा, कॉमन है दोनों में, क्या है, कॉमन है। तो ये हमारा कॉमन हो गया। तो अब जब तीन चीज़ें हमें इक्वल मिल गई तो हमारे पास क्या मिल गया, ट्राइंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए डी सी। ठीक है, अब जब ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो हमें पता है जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उसके सारे एंगल और सारी साइड्स इक्वल हो जाती हैं। तो यहाँ पे देयरफॉर हम सेकंड पार्ट के लिए क्या कह देंगे, सिंस ट्राइंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए डी सी, देयरफॉर हम यहाँ कह सकते हैं एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारे पास, इन द बिलो फिगर रे ए जेड बाइसेक्ट्स डी ए बी एज वेल एज डी सी बी। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये देखिए क्या कह रहे हैं इसमें, ये कि ये जो ए जेड रे है, ये ए जेड रे एंगल डी ए बी और एंगल डी सी बी को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर दे रही है। क्या कर रही है, बाइसेक्ट। तो ये कह रहे हैं स्टेट द थ्री पेयर ऑफ इक्वल पार्ट्स इन ट्राइंगल बी ए सी एंड डी ए सी। यानी इस बी ए सी और डी ए सी में आपको थ्री पेयर ऑफ इक्वल पार्ट्स बताने हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्या हो जाएगा हमारे पास, इसमें क्या कह रहे हैं ये, कि ये वाला बाइसेक्ट कर रहा है ए जेड, है ना। इसको फिर से लेते हैं एक बार, कि ये वाली जो ए जेड है ये इन दोनों को इक्वली डिवाइड कर देगी। तो हमें क्या मिल जाएगा, एंगल डी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। ठीक है, और क्या हो जाएगा, क्योंकि ये सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, तो एंगल डी सी बी इक्वल्स टू एंगल, सॉरी डी सी बी नहीं, डी सी ए इज इक्वल्स टू एंगल
DCA इक्वल्स टू एंगल BCA, BCA, दो चीज़ हो गई। अब तीसरा क्या होगा, ये जो हमारा AC है ये दोनों में कॉमन है, इन्होंने ये बोला 3 पेयर ऑफ इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो AC इज इक्वल्स टू हमें क्या मिल जाएगा, AC मिल जाएगा। तो बस क्या मिल गया हमारे पास, ये 3 पेयर आ गए। अब ये कह रहे हैं कि क्या ये जो दोनों ट्राइंगल्स की बात हो रही है DAC और BAC की, ये कॉन्ग्रेंट हैं। यहाँ देखिए ये कॉन्ग्रेंट का साइन है, तो ऑब्वियसली जब हमें 3 चीज़ें इक्वल मिल गई, ये फर्स्ट पार्ट था, तो हमें सेकंड पार्ट का आंसर क्या मिल जाएगा, यस। क्या मिल जाएगा, यस, ठीक है। और थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, इज AB इज इक्वल्स टू AD, बिल्कुल होगा। जब हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे आ गए, कॉन्ग्रेंट आ गए, तो इसके सारे पार्ट्स और एंगल्स क्या हो जाएंगे, सारी साइड्स और एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी हम क्या देंगे, यस, AB इक्वल्स टू AD, ये जो AB है ये AD के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का और पार्ट में गिवन है हमें, क्या है ये, इन द फॉलोइंग फिगर ABC, ये जो ABC है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया है जिसमें AB AC के इक्वल दी है, एंड AD1 इज़ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, ये AD जो है ये इसका ऑल्टीट्यूड है। स्टेट द 3 पेयर ऑफ इक्वल पार्ट्स। अब देखिए सिमिलरली वैसा ही क्वेश्चन है ये, फिर से ये कह रहे हैं कि इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC में आपको 3 पेयर बताने हैं। तो पहला पेयर तो क्या हो जाएगा, आपको AB इज इक्वल्स टू AC गिवन है, AB इज इक्वल्स टू AC गिवन है, ठीक है। सेकंड पेयर क्या हो जाएगा इसमें, क्योंकि ये जो हमारे पास AD है ये ऑल्टीट्यूड है, इट मीन्स ये एंगल कितना बनाएगा, 90। तो हम यहाँ कह देंगे एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल ADC, और कितना है ये 90 एंगल है। एक चीज़ ये हो गई, और क्या होगी इसमें, ये जो AD है ये दोनों में कॉमन है। थर्ड हम लिख देंगे AD इज इक्वल्स टू AD, क्यों, क्योंकि ये कॉमन हो गया। क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो 3 चीज़ें मिल गई हमें इसमें इक्वल। अब फिर से इन्होंने पूछा है कि क्या ये कॉन्ग्रेंट हैं, तो सेकेंड पार्ट का आंसर आ जाएगा यस, ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ADC, ठीक है। और थर्ड पार्ट का क्या आंसर हो जाएगा, इज एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, तो ये भी हो जाएगा यस, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। क्यों, क्योंकि जब ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रेंट हैं तो इन ट्राइंगल्स के सारे साइड्स और एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, तो इसलिए एंगल B एंगल C के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसमें, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 31, इट टेक्स, क्या है ये, इट टेक्स 17 फुल स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ ट्रीज टू मेक 1 टन ऑफ पेपर इफ़ देयर आर 221 सच ट्रीज इन अ फॉरेस्ट, है ना। कि मतलब ये कह रहे हैं कि 1 टन पेपर बनाने के लिए 17 फुल स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रीज़ की ज़रूरत पड़ती है, और अगर फॉरेस्ट में टोटल नंबर ऑफ ट्रीज़ कितने हैं, 221 है, तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ फॉरेस्ट विल बी यूज टू मेक 5 टन्स ऑफ पेपर। एक पार्ट में आपको ये निकालना है और दूसरा है 10 टन्स ऑफ पेपर, ठीक है। फिर एक और सेकंड पार्ट है इसका, टू सेव 7/13 पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट हाउ मच ऑफ पेपर वी हैव टू सेव, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसको हम ऐसा करते हैं, एक प्लेन पेज पर लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसमें पहले से लिख दिया है, क्या गिवन है हमें, गिवन है टोटल ट्रीज़ 221, 17 ट्रीज़ रिक्वायर्ड टू मेक 1 टन ऑफ पेपर, ठीक है। देन 5 टन्स ऑफ पेपर रिक्वायर्ड, कितने ट्रीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हमें, 17 × 5 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 85। अब इन्होंने पूछा है कि ये कितना फ्रैक्शन है इसका, तो हम यहाँ लिख देंगे फ्रैक्शन ऑफ फॉरेस्ट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 85, और टोटल ट्रीज़ उसमें कितने हैं, 221, ठीक है। इसको हम लोवेस्ट फॉर्म में ले आएंगे तो ये हो जाएगा 5/13। तो हमारे पास पहले वाले के आंसर क्या हो जाएगा, 5/13। 5 टन्स के लिए कितने फ्रैक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, 5/13 की, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम कह रहे हैं, ये 10 टन्स ऑफ पेपर के लिए निकाल देते हैं, तो ये भी यहीं निकाल लेते हैं। तो 10 टन्स ऑफ पेपर के लिए हम क्या करेंगे,
10 टन्स ऑफ पेपर के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा बताइए, 17 इंटू 10 हो जाएगा। जैसे 5 के लिए 17 इंटू 5 हुआ, और 17 इंटू 10 को हम क्या करेंगे 221 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 170 अपॉन 221 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा 170 अपॉन 221, और ये वाला हमारा कितना हो जाएगा आंसर, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास क्या कहते हैं 17 से हमारा ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स नीचे वाला, और ऊपर वाला 10 टाइम्स चला जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 अपॉन कितना 13, कितना आ जाएगा 10 अपॉन 13 आ जाएगा इस वाले का आंसर। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट में इसकी कि 7/13 पार्ट को सेव करने के लिए हमें कितने पार्ट ऑफ फॉरेस्ट मतलब हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू सेव 17/13 पार्ट ऑफ फॉरेस्ट कितने की ज़रूरत पड़ेगी हमें, 7/13 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने ट्रीज़ होने चाहिए। तो ये हमारा कितना आ जाएगा देखिए 13 1 ज़ा 13 और 13 7 ज़ा 91 हो जाएगा। तो 17 इंटू 7 कितना हो जाएगा 119 हो जाएगा, है ना। तो इतने ट्रीज़ को हमें सेव करने की ज़रूरत है, ट्रीज़ टू बी सेव्ड। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि इफ़ 17 ट्रीज़ रिक्वायर टू मेक 1 ton ऑफ पेपर, ठीक है, देन नंबर ऑफ टन्स ऑफ पेपर टू बी सेव्ड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये जो हमारे पास आया कितना 119, इस 119 को हम किससे डिवाइड कर दें, 17 से डिवाइड कर दें। किससे, 17 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 17 7 ज़ा 119, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 टन्स। अब हमें बताना है कि ये उसका कितना पार्ट है, कितना फ्रैक्शन पार्ट है, क्योंकि फ्रैक्शन में पूछा है हमें पूरा। तो इसको मैं पहले यहाँ से डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। तो हमारे पास कितना आया था, ये हमारे पास आ गया था, तो देयरफॉर हम यहाँ लिख देंगे 7 टन्स ऑफ पेपर आर रिक्वायर टू सेव 7/13 पार्ट ऑफ फॉरेस्ट, है ना। अब हमें क्या करना है बताइए, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 7/13 पार्ट हो जाएगा उसका। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा इसका वो कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है। 7 टन्स ऑफ पेपर की ज़रूरत होगी 7/13 पार्ट को सेव करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फर्नीचर शॉप 24 tables were bought at the rate of 450 per table. The shopkeeper sold 16 of them at the rate of 600 per table and the remaining at the rate of 400 per table. Find her gain or loss %. ये कह रहे हैं कि एक शॉपकीपर फर्नीचर की शॉप है, वहाँ पे शॉपकीपर ने क्या खरीदी है 24 टेबल्स खरीदी हैं, एक टेबल के प्राइस 450 रुपीज़ है। अब अगर वो बेच रहा है तो एक टेबल मतलब 16 टेबल को उसने किसके अकॉर्डिंग बेचा, 600 रुपये के अकॉर्डिंग बेचा, और जो बची हुई टेबल्स हैं यानी 24 में से जो 16 माइनस करके आएगा 8 टेबल्स हैं, 8 टेबल्स को उसने कितने के अकॉर्डिंग बेचा, 400 के अकॉर्डिंग बेचा। तो अब उसको गेन हुआ या लॉस हुआ वो हमें यहाँ पे बताना है, तो इसको भी हम एक प्लेन पेपर पर ले लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में हमें एक टेबल का जो कॉस्ट था वो 450 दिया हुआ था, तो हम यहाँ लिख देते हैं कॉस्ट प्राइस या CP, ठीक है, ऑफ 1 टेबल इक्वल्स टू कितना है 450 रुपीज़, ठीक है। तो देयरफॉर CP ऑफ 24 टेबल्स कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 450 इंटू 24, है ना, और इसको मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा 10800, यानी ये टोटल हमारे पास CP आ गया, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ 16 टेबल्स निकाल दें,
सेलिंग प्राइस ऑफ 16 टेबल्स कितना हो जाएगा, 16 इंटू 16 टेबल्स को उसने कितने के अकॉर्डिंग बेचा, 600 रुपये के अकॉर्डिंग, तो 16 6 जा 96, तो ये हो जाएगा 9600। फिर सेलिंग प्राइस ऑफ, अब 24 में से 16 गए तो कितने बचे, 8 टेबल्स बची, तो 8 टेबल्स का जो SP है वो कितना आ जाएगा, 8 इंटू 400 हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 8 4 जा 32, है ना। तो हमारे पास जो टोटल SP आ गया वो कितना हो गया, टोटल SP 9600 प्लस 3200 ऐड कर देंगे इसको, तो ये टोटल करके हमारे पास कितना आ जाएगा, 12,800 रुपीज़ आ जाएगा। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या कि सिंस, या हम हेयर लिख देते हैं, SP इज़ ग्रेटर देन CP। SP क्या है, ग्रेटर देन है CP से, तो इट मीन्स हमारे पास क्या हुआ, गेन हुआ है, यानी प्रॉफिट हुआ है। तो गेन हमारे पास कितना हो जाएगा, 12,800 माइनस कितना, ये जो हमारे पास CP था इसे हम माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 2000 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, जब हमारे पास ये, तो अभी हमारे पास गेन आया, हमें क्या निकालना है, परसेंट में निकालना है, तो परसेंट में निकालने के लिए हम फिर क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, किससे, ये हम कर देंगे गेन परसेंट इज इक्वल्स टू, जो भी हमारे पास गेन हुआ वो गेन अपॉन कितना होता है हमारे पास, जो CP होता है वो जो फॉर्मूला है उसी के अकॉर्डिंग करना है। तो गेन कितना आया 2000, है ना, और CP हमारा कितना था 10,800 रुपीज़ इंटू 100 कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपस में कैंसिल, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इसे जब हम सॉल्व करेंगे 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, यहाँ पर आपका 1000 आ जाएगा, और जब हम इसको अब डिवाइड करके देखेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 18.5%। ये हमारे पास क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया या गेन परसेंट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल ऑफ सुंदरग्राम प्लांटेड अ टोटल ऑफ 102 trees in the village garden. Some of the trees were fruit trees. The number of non-fruit trees were 2 more than 3 times the number of fruit trees. What was the number of fruit trees planted? ठीक है, पहले क्वेश्चन समझिए, कह रहे हैं कि सुंदरग्राम के लोगों ने 102 ट्रीज़ लगाए, जिसमें से कुछ ट्रीज़ फ्रूट वाले थे जिसमें फ्रूट आते हैं, और कुछ ट्रीज़ ऐसे थे जिनमें फ्रूट नहीं आते। तो जिनमें फ्रूट नहीं आते, है ना, वो क्या है, जिनमें फ्रूट आते हैं उसका क्या है 2 more than 3 times, यानी अगर हम जिनमें फ्रूट आते हैं उसकी संख्या x मान लें, तो जो जिनमें फ्रूट नहीं आते वो क्या है 3 times द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज़, है ना, और इसमें अगर हम 2 ऐड कर दें तो ये हमारे पास नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको एग्जैक्टली करना कैसे है, एक वाइट शीट पे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने क्या करा, ये लिख लिया जो मैंने भी आपको पीछे समझाया था कि लेट द नंबर ऑफ़ फ्रूट ट्रीज़ हम x मान लेते हैं, तो नंबर ऑफ़ नॉन फ्रूट ट्रीज़ की संख्या कितनी हो जाएगी 3 times ऑफ x प्लस 2, यानी 2 more than है। ठीक है, बस आगे क्या करेंगे, हम आगे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है कि इन दोनों को मिला के जो नंबर ऑफ़ ट्रीज़ हैं वो कितने हैं 102 हैं। तो हमारे पास क्या है x प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू कितना हो रहा है 102। इसे सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा 4x, x और 3x ऐड करके प्लस 2 इज इक्वल्स टू 102, या फिर हम लिख सकते हैं 4x इज इक्वल्स टू 102 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इट मीन्स हमारे पास x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 100/4 आ जाएगा, यानी 25 आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ फ्रूट ट्रीज़ जो हमारे पास होंगे वो कितने हो जाएंगे x इज इक्वल्स टू 25। फाइनली आप आंसर लिख देंगे इसमें क्या, द नंबर ऑफ़ फ्रूट ट्रीज़ आर 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट रूम टेम्परेचर बी लोवर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कि अगर हमें किसी चीज़ को फ्रीज़ करना है तो उसके लिए जो रूम का टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेंटीग्रेड एवरी आवर होना चाहिए। तो व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 hours आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस। तो 10 घंटे बाद प्रोसेस शुरू होने के बाद जो रूम का टेम्परेचर है वो कितना होगा। ठीक है, तो इसको भी एक हम उस पर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने वही सब चीज़ें लिख दी हैं जो हमें क्वेश्चन में पहले से गिवन है। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सो क्या गिवन है हमें, इनिशियल टेम्परेचर गिवन है, रेट ऑफ चेंज गिवन है और टाइम गिवन है। तो हम यहाँ लिख देंगे सो इन 10 hours द टेम्परेचर would be
डिक्रीज़, क्या होगा, डिक्रीज़ होगा ना, डिक्रीज़ बाय कितना हो जाएगा, अगर पर आवर 5 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 10 घंटे में कितना हो जाएगा, 10 इंटू 5, कितना 10 इंटू 5 यानी 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देयरफॉर हम यहाँ पे कह देंगे फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल्स टू, फाइनल टेम्परेचर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पहले कितना था 40 डिग्री था, बाद में कितना हो गया 50, तो ये माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 10। अब क्योंकि 50 वैल्यू बढ़ी है तो साइन कैसा जाएगा, नेगेटिव जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा फाइनल टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज़ द आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को करना है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए ये हमारा इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन था। अब यहाँ पर हमारा जो सेक्शन सी है वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखें, जिससे कि मैं जैसे ही इसका सेक्शन डी डालूँ वो आपको जल्दी से मिल जाए। और अगर कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी आप कमेंट करें वो रेस्पेक्टफुल करें, क्योंकि मेरे क्या कहते हैं कई सारे वीडियोस पे ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं जो कि जिससे कि मुझे डिमोटिवेशन भी होता है। तो प्लीज़ रेस्पेक्टफुली कमेंट करें। अगर आपको कोई डाउट है तो ही कमेंट करें, आपको अच्छा लगा है तो ही कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।